अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब की दुआओं से तो आज का बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज तकरीबन दोपहर का टाइम था जब मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था, और चिकन और साथ में आलू वाला जो सालन होता है ना, शोरबे वाला, जिसको सूप वाला भी कहा जाता है, तो वो वाला सालन जो है मैं तैयार कर रही थी अपनी बेटियों के लिए भी, अपने लिए भी और अपने हस्बैंड के लिए भी। तो सालन जो है यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मसाले की बुनाई कर रही हूँ। अच्छा, मैंने ना लहसुन और प्याज को ना मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ना मसलन बॉयल कर लिया था। साथ में टमाटर मिर्चों को भी मैंने एक साथ ही डाल दिया था कि जब ये गल जाएंगे ना तो फिर अच्छी तरह से मैं इनको भून लूंगी, आसान हो जाएगा। क्योंकि मैंने जल्दी से आज खाना बनाना था और खाना इतनी जल्दी बनाना था कि बस फिर मैंने उसके बाद अपना जो ड्रेस है ना उसको स्टिच करना था। रिसेंटली वीडियो में आपके साथ जो शेयर किया था ना मैंने, एक ड्रेस बरीजे का जो मेरी खाला ने मुझे गिफ्ट दिया था, प्यारी प्यारी खाला ने, तो उस ड्रेस को है मैंने खुद ही स्टिच करना था। मैंने आपको बताया था वैसे उस वीडियो में कि मैं टेलर के पास जाने वाली हूँ, लेकिन जब आपको ये ऐसी अपनी बात शेयर कर देते हैं ना पहले तो वो पूरी नहीं हो पाती, इसलिए मैं बस बोल पड़ी आप सबके आगे। मैंने कह दिया कि मैं उसको जल्दी से टेलर के पास लेके जाने वाली हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं सकी क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास ना टाइम ही नहीं था। फिर मुझे उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर मेरा बहुत दिल टूटा। तो मैंने कहा चले जिस तरह औखी सौखी होके अपनी बेटियों का स्टिच कर लेती हूँ ना, तो चले अपना ये वाला ड्रेस भी जो है ना उसको डिजाइन कर लूंगी। क्या अपने प्यारे से हस्बैंड के ऊपर बोझ डालना, साथ साथ बर्तनों का ढेर देख लें। और ये वही प्रेशर कुकर है जिसमें मैंने लहसुन और अदरक मिर्चों वगैरह का सारा पेस्ट जो है ना उसको बॉयल किया है, और इसको फिर धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वैसे तो मैं इसको पतीले में भी कर सकती थी इन सब चीजों को, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा जल्दी थी। मैं कह रही थी बस झटपट जो है ना ये सालन तैयार हो जाए, खाना तैयार हो जाए, उसके बाद फिर मैं कटिंग स्टिचिंग वाली साइड पर आऊँ। क्योंकि जिस दिन मैंने स्टिचिंग वाला काम करना हो ना तो मेरे लिए खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक दो काम ही कर सकते हैं और स्टिचिंग को इतनी आसान नहीं होती। इस वजह से फिर मुझे कुकिंग वाला काम बहुत जल्दी करना पड़ता है। यहाँ तो मैं उस दिन खाना नहीं बनाती और यहाँ फिर मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ। तो सालन वैसे मैंने जल्दी जल्दी में भी बहुत मजे का बनाया था, और यहाँ पर बर्तन भी सारे धुल गए थे। मैंने कहा चले साथ साथ बर्तन धुल जाते हैं, किचन भी साफ हो जाएगा और साथ साथ खाना भी रेडी हो जाएगा। तो बस फिर एक दो दिन में जाने वाली हूँ अपनी प्यारी से नंद के पास, अपनी आपी के पास, उन सब से मिलने के लिए। और आज प्लान बना है कि मेरी जो जेठानी है, मेरी जो भाभी है, मसलन जेठानी उनको भाभी कहा जाता है ना, तो मैं उनको भाभी कहती हूँ, तो उन्होंने भी साथ जाना है। उनकी बेटियां माशाल्लाह से 5 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं उनकी। तो बस फिर मेरा दिल कर रहा था कि वो भी हमारे साथ जाएं, सब इकट्ठे होंगे, वहां पे बैठेंगे तो टाइम स्पेंड होगा और बहुत मजा आएगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड का प्लान था कि वो मुझे सुबह के टाइम मसलन छोड़ के ना 12-1 बजे छोड़ के, 12-1 तो नहीं, खैर 2 तो बज ही जाएंगे मुझे लग रहा है, तो वो छोड़ के तो फिर रात को लेने आएंगे वहां पर। तो फिर मैंने कहा कि मैं वहां पर फिर इतनी देर क्या करूंगी, क्योंकि मैं इतनी देर ना तो अपनी अम्मी की तरफ ठहर पाती हूँ। तो फिर हमने ये प्लान किया कि फिर भाभी को भी साथ तैयार कर लेते हैं, जो मेरी जेठानी है उनको, तो वो साथ होंगी, उनके बच्चे होंगे, तो फिर सारा जो टाइम है ना बड़े अच्छे तरीके से स्पेंड हो जाएगा। क्योंकि आपी ने तो किचन में ही होना था ज्यादातर, क्योंकि फिर वो ना बहुत कुछ करना अरेंज करना शुरू कर देती हैं, और उनके जो बेटे हैं वो साथ शॉप पर गए होते हैं अपने पापा के, तो इस वजह से फिर आपी होती हैं, उनकी जेठानी होती हैं। फिर आपको तो पता ही है हर कोई किस तरह से फिर मैनेज करता है हर चीज को। तो बस फिर इस वजह से फिर हमने सोचा कि हम खूब इंजॉय करेंगे, सारे इकट्ठे होंगे। तो यहाँ पर देखे मैंने अपने ना शर्ट की कटिंग कर ली है। इस दफा प्लान किया था मैंने कि मैं इसको कमीज नहीं बनाऊंगी, मैं इसको फ्रॉक ही लुक दूंगी। तो यहाँ पर देखे सेंटर में मैंने पैनल डाला है। अच्छा, ये वाला फ्रॉक है ना वो सीधा साधा नहीं बना, मतलब सीधी इसकी कटिंग नहीं हुई, ये जो आडा शेप होती है ना उसमें मैंने इसको कट कर दिया। अम्मी ने देखा तो मुझे डांट पड़ जाएगी, लेकिन फ्रॉक बड़ा जबरदस्त तैयार हो गया था। फाइनल लुक इसकी उस दिन शेयर करूंगी जिस दिन मैंने जाना है, ठीक है, उसको प्रेसिंग करते वक्त, और साथ में कंप्लीट जो है ना इसकी सारी लुक आपको दिखाऊंगी किस तरह का स्टिच हुआ है। लेसेस इतनी प्यारी लग रही थी ना। अच्छा, ये रेड वाली लेस मैंने सिर्फ गले पे और बाजू पे अटैच की है, उसके बाद फिर नीचे घेरे पे ब्लैक वाली लेस यूज की है। बहुत प्यारा ये फ्रॉक ना तैयार हो गया था। मुझे खुद भी पहन के ना बहुत न्यू सा और अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि काफी देर बाद मैंने फ्रॉक पहना है। वैसे तो मैं कुर्ता टाइप या शर्ट्स वगैरह इस तरह वेयर करती हूँ, लेकिन फ्रॉक बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि घर में ना मैं फ्रॉक पहन के इजी फील नहीं करती। मुझे बस ये होता है कि खुले खुले से कुर्ते हो और मैं फिर काम करती हूँ, जो भी काम करने हो ना। तो मैंने कहा चले इसको स्टिच करते हैं। अच्छा, ये नेक वाला जो डिजाइन आपको नजर आ रहा है ना जो मैं स्टिच कर रही हूँ, तो ये देखने में तो बहुत छोटा सा लग रहा है, जैसे किसी बच्ची का तैयार कर रही हूँ, लेकिन ये गला इतना परफेक्टली आता है ना, और गले के साथ बिल्कुल बैठा होता है, जैसे वो समझ लें कि गाउन गला हो या हाई नेक कॉलर जो होता है ना, वो समझ लें कि ये मैं वो बना रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा गला जो है ना वो स्टिच हो गया था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस गले को मैंने घर में तैयार किया है बहुत आसान तरीके से। तो अब मुझे पता चल गया। तो नेक्स्ट भी जो है ना मैं इसको थोड़ा सा बस आगे की तरफ से जो है ना वो थोड़ा लंबा करूंगी, क्योंकि गला पूरा था। तो मैं कह रही थी कि ना आधा इंच जो है ना थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए था, लेकिन खैर कोई नहीं। सर्दियों में ऊपर स्वेटर आ जाते हैं, जर्सियां आ जाती हैं, लेकिन सारी जो खूबसूरती गलों की होती है ना, जो लेसेस वगैरह लगाई होती है, वो सारी छुप जाती है। तो यहाँ पर गला भी मेरा रेडी हो रहा था, और
और इसको सीते सीते ना मुझे 8 बज गए थे, क्योंकि मैं बहुत आराम तसल्ली से ये सारे काम करती हूँ, इस तरह के जल्दबाजी में सिलाई वाला काम नहीं करती। तो ये देखिए जो रेड वाली लैस है ना, तो सबसे पहले मैंने नीचे की तरफ से रख के ना, उल्टी साइड से रख के, तो मैंने इसको ग्लू गन जो होती है उसके साथ चिपका लिया था। उसके बाद मैंने कहा चलिए सिलाई करना ना बहुत आसान हो जाएगा, खिसकेगी नहीं, ये लैस जो है ना इधर उधर नहीं होगी। तो ये अब मैं इसका फुट चेंज कर रही थी मशीन का, तो मैंने कहा चलो इसको भी अटैच करते हैं। और बाजुओं के ऊपर मैंने सिर्फ सीधा उस कपड़े को पहले फोल्ड करके ना सिलाई मार दी थी, उसके बाद फिर लैस को इस तरह से अटैच कर, कोई पलटा नहीं लगाया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई थी बच्चों को सुलाने में भी। बच्चों को मैं ना आपको पहले भी बताया था कि मैं बहुत जल्द सुला देती हूँ, 8-9 बजे मैक्सिमम जो है ना मैं अपने बच्चों को सुला देती हूँ, अपनी बेटियों को, क्योंकि सालिया जो है ना छोटी वाली वो आवाजार सी होती है, पर सुबह वो जल्दी उठी होती है, 8-9 बजे तक उठी होती है। तो फिर रात को सारा दिन मैं उसको सुलाती नहीं हूँ, क्योंकि अगर दोपहर को मैं उसको सुला दूं ना तो फिर उसने रात को बहुत लेट सोना होता है। तो मैंने अपने बच्चों की रूटीन जो है ना वो इस तरह से कुछ रखी हुई है कि रात के टाइम ना वो जल्दी टाइम पर सो जाएं। तो इस वजह से मैं उनको फिर सारे काम जो है ना मैं अपने खत्म करती हूँ, चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे वो कोई भी हो, गेस्ट वाला भी हो ना, तो सबको पता है कि मैं अपने बच्चों को ना जल्दी सुला देती हूँ। इसलिए फिर सारे जो है ना, मसलन मेरी अम्मी की तरफ से भी कोई भी जो आता है ना, तो फिर वो पहले पहले ही आ जाते हैं तो वो जल्दी चले जाते हैं। और उनके भी फिर आप ही आई हो तो फिर वो भी अपने बच्चों को जल्दी सुलाती हैं। तो खैर दूसरे जो है ना उनकी रूटीन्स थोड़ी सी चेंज हैं, लेकिन हमने इस वजह से रखी है ताकि बच्चे आवाजार ना हो, बच्चे की नींद पूरी होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी वैसे कि तैयारी कर रही थी। मैंने कभी भी इस तरह आपी के घर जाने के लिए ना तैयारी नहीं की थी, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी कपड़े जो है ना वो बने हुए होते थे। पर थोड़ा सा सर्दियों में आपको पता, सर्दी की वजह से दिल नहीं करता कि ना कुछ हम करें, कोई सिलाई करें या कुछ। आपको तो पता है ये खाना बड़ी मुश्किल से बना पाती है हम खवातीन सर्दी में निकल के। अच्छा वैसे मर्दों की हिम्मत है कि वो बाहर जाके सर्दी में, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, उन्होंने सारे काम जो है ना वो करने होते हैं, और हम सबकी जिम्मेदारी उन पे होती है, बच्चों की भी होती है, बीवी की भी होती है, और घर वालों की भी होती है। अगर ससुराल में हो तो फिर जाहिर सी बात है माँ बाप की जिम्मेदारी, बहन भाइयों की जिम्मेदारी भी एक मर्द के ऊपर होती है, उसने सारा कुछ पूरा करना होता है। और शाम को थका आ रहा बेचारा जो है ना वो घर पे आता है। तो खैर यहाँ पर मैं ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहती, मैं सेपरेट रहती हूँ अपने घर में। मैं अकेली अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, प्यारे से हस्बैंड के साथ रहती हूँ। तो बस फिर हम जो है ना मिलके जो है ना वो सारा, मैं बच्चों को संभालती हूँ, घर को संभालती हूँ, तो वो बाहर जो मेहनत करते हैं हमारे लिए, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। खैर यहाँ पर मैं अब जो है फ्रॉक को कंप्लीट कर पा रही थी, और नीचे वाला जो घेरा ना उस पे यहाँ पे लैस अटैच कर रही हूँ। पलटा मैंने लगाया, मैंने कहा पलटे के बगैर जो घेरा है ना वो उसकी फोल्डिंग अच्छी ही नहीं लग रही, फिनिशिंग ही नहीं आएगी, क्योंकि ये इसके ऊपर थोड़ा सा पलटा जब लगेगा ना तो ये थोड़ा भारी भारी सा हो जाएगा और प्यारा लगेगा। फ्रॉक की फॉल जो है ना वो खुल जाती है, अगर आप इस तरह पलटा लगाए ना तो फ्रॉक की जो फॉल है ना वो खुल जाती है। अगर आप पलटा नहीं लगाएंगे तो इतनी ज्यादा फॉल जो है ना वो खुलेगी नहीं, बैठ जाएगी। इस वजह से मैं यहाँ पर लगा रही थी। मैंने कहा चले कोई तो काम फिनिशिंग के साथ कर लूं। और वैसे तो मैं ना आजकल ये सिलाई वगैरह वाले जो काम थे ना वो बस जल्दी जल्दी में कर रही थी, लेकिन ये वाला जो ड्रेस अपना स्टिच कर रही हूँ क्योंकि ये स्पेशल था, इस वजह से, क्योंकि मेरी खाला ने गिफ्ट भी किया हुआ था, तो मैंने कहा इसको अच्छे तरीके से स्टिच करती हूँ ताकि जब खाला मुझे पहना हुआ देखे तो वो खुश हो जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, और सब बच्चों का नसीब बहुत प्यारे करे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।